घूमने के लिए जा रहे हो अजमेर तो हो जाओ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद सावधान कि टूरिस्ट के साथ कैसे किया जाता है बर्ताव, आप भी लूट सकते हैं। गौतम सिंह रावत करके एक बंदा था, उसके साथ में उसके सारे साथी थे। वो दो भाई है जेएनजी वाले। वो लोग दोनों भाई का वो मतलब वो जो बिजनेस ही है, तो वो ऑटो वाले का भी उसके अंदर कमीशन था। वो वहां पे लेके आकर उसने हमें फंसा दिया। तो हमने जब इनकार किया ना, तो उसने कहा कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको इतना पैसा भरना ही पड़ेगा, आप नहीं भी करो तो भी भरना पड़ेगा। तो वहां जाके हम फंस गए और उन लोग हमारे ऊपर हावी होने लगे। कितना भरना पड़ेगा नहीं घूमे तो? नहीं घूमे तो उन्होंने कहा कि आपको पर पर्सन के ऊपर 300 देना पड़ेगा। अगर सिर्फ यहाँ आते हो घूमोगे नहीं 300 रुपये आपका लास्ट। हम लोग उनके काउंटर के पास खड़े थे, उनसे जो है रेट डिस्कस किया कि ये रेट उन्होंने बताया। कि उसके बाद उन लोग है ना मतलब अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करने लग गए। वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में कुछ अलग अलग बोलने लग गए। तो उसके बाद में ना अलग अलग सीन हुआ। तो उसके बाद में वो लोग ने ना खुद से ही पावती बनाया, और वो जो पावती की स्लिप भी थी ना, वो भी फेक ही लग रही थी हमें। उन्होंने हमसे जबरदस्ती पैसे लिए, उन्होंने खुद ही पावती बनाई और यहाँ से निकल नहीं सकते आप कह सकते हो। कितना लिए हमसे वहां पे जो उन्होंने हमें रेट बताया था कि 4500 बताया, तो हमने कहा कि नहीं हमारा बजट नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती बात करके हमारे से 3650 की स्लिप बना दी है। और बनाने के बाद हमें बोले ऐसे कैसे जबरदस्ती हो गया? आप लोगों का इतना ग्रुप था, आप लोग अगर विरोध कर रहे थे थोड़ी कोई आपसे जबरदस्ती। हाँ, उन्होंने ये सीधा किया कि हमारा इलाका है, हम लोग सिर्फ पानी लेने के लिए, जस्ट ये काउंटर से आप यहाँ जाते हो ना, बस यहाँ के लिए बड़ी रहते सिर्फ पानी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग कब से आधे घंटे से खड़े रहकर बात कर रहे थे। तो जब पानी लेने के लिए मैं और मेरा एक दोस्त निकला, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बाहर मत निकलो, ये इलाका बहुत अलग है, आप तकलीफ में आ जाओगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमारे साथ स्क्रीन पर ये जो तमाम लड़कों का ग्रुप दिख रहा है, ये लड़कों का ग्रुप अजमेर घूमने जाता है। और अजमेर घूमते समय जो है ये पुष्कर के इलाके में जाते हैं, मगर पुष्कर के इलाके में जाने के बाद इन्हें ये नहीं पता होता है कि उस इलाके में इनके साथ जो है जबरदस्ती इनको घुमाया जा सकता है और जबरदस्ती इनके साथ डिमांड पर जो है पैसे लिए जा सकते हैं। हालांकि ये तमाम लड़कों का ग्रुप है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि कैसे अगर आप लोग भी अजमेर घूमने जा रहे हैं तो किन बातों का आप ख्याल रखें कि आप टूरिस्ट के हिसाब से जरूर तो जा रहे हैं, मगर आपके साथ जो है वो जबरदस्ती और मनमानी तरीके से पैसे ले लिए जाएंगे। और इसका विरोध अगर आप करेंगे तो आपको भारी जो है इसमें तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। अब ये तमाम लड़कों का ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें एक जो है हमारे साथ बातचीत करेंगे जो अजमेर से घूम कर के आए और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या हुआ था अजमेर? आप लोग घूमने गए और उसके बाद क्या आप लोगों के साथ हुआ? हम यहाँ से गए थे अजमेर, तो अजमेर से हमें जाना था घूमने के लिए पुष्कर वगैरह। कितने लोग थे? हम लोग टोटल थे 7 लोग। तो ये हमारे जो है साथ में जो भी है, हम लोग सारे लड़के लोग ही थे उसके अंदर। तो हम लोग वहां से गए, तो हम लोग ने वहां से ऑटो किए। तो ऑटो लेने के बाद जो है ना, हम लोग ऑटो वाले को कहा, तो उसने जो भी अपना मुनाफिक रेट था वो बताया, तो हमने उसको ठीक है कह के उसके साथ निकल गए। फिर उसके बाद में जब हम लोग पुष्कर पहुंचे ना, तो वहां पे जब पहुंचे तो वो जेएनजी ट्रेवल्स डेजर्ट सफारी वो थे। तो वहां पे जब हम लोग पहुंचे, रिक्शा वाले ने खुद ही लेकर गया, हमने किसी का कोई एड्रेस नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे पता है मैं लेकर चलता, वो खुद ही अपने दिल से लेकर गया। फिर वहां लेकर जाने के बाद ना, तो उन्होंने हमने उनसे कहा कि हमें जो है डेजर्ट सफारी करनी है जीप से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैमल का ये रेट है और फिर जीप का ये रेट है, उन्होंने हमें बताया। फिर हम जो रेट उन लोग ने जो बताया रेट, तो वो हमारे लिए मुनासिब नहीं था, हमारा वो बजट नहीं था। तो हमने जब इनकार किया कि नहीं हम बजट में नहीं आ रहा, तो जब बजट में नहीं आने की बात हुई ना, तो वो लोग हमसे जबरदस्ती करने लग गए। तो वहां पे जो थे ना, वो जो गौतम सिंह रावत करके एक बंदा था, उसके साथ में उसके सारे साथी थे। वो दो भाई है जेएनजी वाले। वो लोग दोनों भाई का वो मतलब वो जो बिजनेस ही है, तो वो ऑटो वाले का भी उसके अंदर कमीशन था। वो वहां पे लेके आकर उसने हमें फंसा दिया। तो हमने जब इनकार किया ना, तो उसने कहा कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको इतना पैसा भरना ही पड़ेगा, आप नहीं भी करो तो भी भरना पड़ेगा। तो वहां जाके हम फंस गए और उन लोग हमारे ऊपर हावी होने लगे। कितना भरना पड़ेगा नहीं घूमे तो? नहीं घूमे तो उन्होंने कहा कि आपको पर पर्सन के ऊपर 300 देना पड़ेगा। अगर सिर्फ यहाँ आते हो घूमोगे नहीं 300 रुपये आपका लास्ट। हम लोग उनके काउंटर के पास खड़े थे, उनसे जो है रेट डिस्कस किया कि ये रेट उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन लोग है ना मतलब अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करने लग गए। वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में कुछ अलग अलग बोलने लग गए। तो उसके बाद में ना अलग अलग सीन हुआ। तो उसके बाद में वो लोग ने ना खुद से ही पावती बनाया, और वो जो पावती की स्लिप भी थी ना, वो भी फेक ही लग रही थी हमें। लेकिन उसका भी हमारे पास फोटो, हमारे पास सारे एविडेंस अवेलेबल है। वो रिक्शा वाले का फोटो है, रिक्शा वाले का जो नाम है वो चंदन है, उसके जीपे पे जो उसका नंबर था ना, उसका नाम चंदन है। और वो जो बंदा है वो गौतम सिंह का, उसका भी हम लोग के पास पूरी पावती का ये अवेलेबल। आप तो बोल रहे आप लोगों का बजट में मुनासिब नहीं था, फिर आप कैसे घूम कर आ गए? उन्होंने हमसे जबरदस्ती पैसे लिए, उन्होंने खुद ही पावती बनाई और यहाँ से निकल नहीं सकते आप कह सकते हो। कितना लिए? हमसे वहां पे जो उन्होंने हमें रेट बताया था कि 4500 बताया, तो हमने कहा कि नहीं हमारा बजट नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती बात करके हमारे से 3650 की स्लिप बना दी है।
और बनाने के बाद हमें बोले ऐसे कि आप कैसे जाने से- जबरदस्ती हो गया? आप लोगों का इतना ग्रुप था, आप लोग अगर विरोध कर रहे थे, थोड़ी कोई आपसे जबरदस्ती हाँ, उन्होंने ये सीधा किया कि हमारा इलाका है, हम लोग सिर्फ पानी लेने के लिए, जस्ट ये काउंटर से आप यहाँ जाते हो ना, बस यहाँ के लिए बड़ी रहते सिर्फ पानी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग कब से आधे घंटे से खड़े रहकर बात कर रहे थे। तो जब पानी लेने के लिए भी मैं और मेरा एक दोस्त निकला, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बाहर मत निकलो, ये इलाका बहुत अलग है, आप तकलीफ में आ जाओगे। तो उन लोग का बोलने का ये मतलब मकसद था, उसने वो जो स्टेटमेंट दिया उसने कि ये ब्राह्मणों का इलाका है, यहाँ पर अगर बाहर निकलोगे ना तो आप तकलीफ में आ जाओगे। तो हम लोग वहां से निकल भी नहीं पाए और वो चीजों को हमने ना कैसे कैसे करके मैनेज कर लिया। हमने जबरदस्ती वो राइड की, जबरदस्ती, हमारे पास पैसे उतने थे भी नहीं, उन्होंने जबरदस्ती हमसे सारे पैसे ले लिए। तो राइड क्या करना था आपको? हमें जो है वो डेजर्ट सफारी में जीप की राइड करना था। उन्होंने हमसे 2 घंटे का कहा, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट में घुमाकर वापस लेकर आए। और जब हम वहां से निकले तो जो ड्राइवर था जीप का, वो हमसे ना अलग, मतलब बोलते ना, मिसबिहेव करने लग गया। चाटा खाना है क्या तुझे, किसी को कह रहे थे को चाटा खाना है क्या, डंडा का है, डंडा निकालू क्या, मतलब वो ये सारी बातें करने लग गया, डराना धमकाने लग गया। और वो उन लोग का इलाका था, उसके सारे पहचान वाले थे, मतलब वो झई से जो भी रास्ते से जा रहा है वहाँ पे सब उसके पहचान वाले, वो गाड़ी रोक रहा है, किसी को कह रहा है कि चाटा खाना है क्या तुझे, मतलब ये सारी बातें करने लग गया। फिर वहां से जब हम लोग आए तो फिर वहां से हम लोग कैसा कैसा करके निकले। और ये वीडियो लोगों तक का पहुंचाने का मकसद, हमारा मोटिव यही है कि जैसे हमारे साथ हुआ, जैसे ये हमारा ग्रुप था लड़कों का, हमने कैसे कैसे करके चीजें मैनेज कर ली कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। मकसद यही है कि आगे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं अलग अलग सिटीज से, अलग अलग लोग, फैमिलीज भी जाती है, लेडीज भी रहते हैं उसके अंदर, तो ये आगे चल के किसी और के साथ ना हो, ये हमारा मतलब यही एक मकसद है। क्योंकि हमारे जो पैसे गए वो हमारे लिए वो नहीं है, ये जबरदस्ती वाला चीज है। कल को अगर हम भी हमारे फैमिली के साथ गए तो हमारे साथ भी हो सकता है, कोई तीसरा भी जाए तो उसके साथ। तो मोटिव बस यही है कि किसी दूसरे बंदे के साथ ना हो आगे, ना फैमिली के साथ हो, ना कोई लेडीज के साथ हो। क्योंकि मिसबिहेव करने वाला बंदा वो अपने जगह पे लेडीज के साथ भी कुछ भी बर्ताव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और आज जो हम लोग तो बच गए, लेकिन कई बात आगे हाथापाई से लेके कहीं और भी चले जा सकती है। तो ये बात आगे और ना जाए, इसके लिए बस यही मोटिव है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अजमेर जो है कितने बार आपका जाना हुआ? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, बाकी जो मेरे साथी वो लोग 2-3 बार गए थे, लेकिन ये पुष्कर में जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में जो हुआ तो है। ऐसा लगा आपको कि आप कोई दूसरी अदर सिटी जा रहे हो, वहां पर घूमने के लिए गए, आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, सिर्फ पुष्कर में ही हुआ है। वो JNG जो है सफारी वाला, हमारा मकसद वही है। और उसने और भी लोगों के साथ किया। हमने वहां पे जब देखे ना, तो हमारे जो है सोशल मीडिया पे हमारे को वो सारी रील्स भी आए, वही बंदा। लेकिन ये आज से लगा, ये जो बात है ना, ये नॉर्मल बंदे जो है जिसी ने अपनी आईडी से डाल दिया रहेगा, लेकिन ये बात अभी तक किसी न्यूज में नहीं आई। अच्छी खासी मतलब सिटी है, उसका एक छवि जो है अलग है, और ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं सिटी पर भी नाम जो है बदनामी ऐसा होगा। तो ऐसा प्रशासन से भी क्या मांग करेंगे कि उस सिटी के नाम को ना खराब एक्शन हो आगे, मतलब आगे उनके ऊपर कोई एक्शन हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, जो भी ये सब करता है ना उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और जो भी मतलब जो लीगल लोग हैं उन लोग उसके वजह से तकलीफ ना है, क्योंकि वहां पे बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से ना ये माहौल खराब होता है। और ये माहौल खराब होने के चक्कर से ना कि बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस भी सकते हैं। बस यही है कि आगे ना हो। तो जिस तरीके से आपने सुना, राजस्थान का पुष्कर सिटी, जो कि अपने आप में एक तस्वीर आ जाती है उस सिटी का नाम सुन करके, और उस तस्वीर को देखते ही आपका एक जो अंदाज है वो काफी खूबसूरत हो जाता है कि ये सिटी में हम लोगों की घूमने की इच्छा है। मगर इस सिटी में जाने के बाद कुछ लोगों की वजह से उस सिटी को लेकर एक अलग सी छवि भी बन जाती है कि गाँव के दबंगई और साथ ही में वहाँ पर एक गुंडा राज, जिसकी वजह से टूरिस्ट को काफी परेशानी होती है। हालांकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस अली और उनके साथियों ने किया है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए आप लोग सावधान हो सकते हैं। और हालांकि जिस तरीके का ये घटना हुआ है, आप भी इस घटने को लेकर क्या अपनी निजी राय व्यक्त करते हैं वो जरूर जो है बताइएगा। हालांकि अब इस चीजों को लेकर किस तरीके से प्रशासन या अजमेर की वहां का लोकल अथॉरिटीज इस टूरिज्मों के साथ हुई ये घटना को लेकर क्या सतर्कता बनाती है, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरामैन आमिर सीद के साथ मुंबई टीवी।